वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं उठी हूँ लगभग 8 बजे, मतलब मेरा वो कैब का टाइम हो चुका है गोल। बट चाय तो नेसेसरी है, चाय मैं पीऊँगी। उसके बाद फिर मुझे अपना स्टडी स्टार्ट करना है, तो चले आते हैं डायरेक्ट हम करंट अफेयर्स पे। और साथ ही साथ मुझे बनाना है रोटी। लेट हो गए थे तो मम्मी थोड़ा बहुत काम कर दी थी, बट मुझे रोटी तो बनाना ही था इतना जल्दी, इसलिए क्योंकि पापा को ऑफिस जाना होता है। एंड ये मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स। एंड मेरा भाई जाने वाला था तो मैंने उससे पहले स्पीडी मंगवा लिया था, क्योंकि मेरे घर साइड में नहीं मिलता है, थोड़ा दूर में मिलता है। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर पी रही थी चिया सीड। और स्पीडी से करंट अफेयर्स पढ़ने से फ़ायदा है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है, साथ ही साथ मंथली वाइज भी रहता है। मंथली वाइज जो रहता है उसमें MCQ रहता है या फिर वन लाइनर के फॉर्मेट में भी रहता है। तो मैं मंथ वाला तो पढ़ ही रही थी, और साथ में आज मैं पढ़ रही थी जो भारत और विश्व में प्रथम है वही। तो चलिए आज आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि UCC लागू करने वाला दूसरा स्टेट कौन बना है। और ये मैं इतनी संस्कारी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा धूप था इसलिए मैं ऐसे करके ही लाइब्रेरी जा रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, टैन हो जाएगा। सनस्क्रीन तो लगाते हैं बट फिर भी। सो अब हम चले गए हैं लाइब्रेरी, और यहाँ पर जाते ही मैंने दिया इंग्लिश का सेट, और मेरा मार्क्स आया 105 आउट ऑफ 135। तो मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा मार्क्स कल से थोड़ा बेकार है, बट फिर भी ठीक है। मतलब मेरा ना 100 से ओवर हो जाता है तो मैं सोचती हूँ अच्छा मार्क्स है, बट फिर बाद में मुझे पता चला कि मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट किया ही नहीं, तो मतलब मेरे साथ बुरा हो गया। एक पूरा क्लोज टेस्ट ही मेरे से छूट गया था दोबारा से। फिर जब मैं दे रही थी CGL का टोटल वाला टेस्ट, मतलब 1 मिनट पहले मुझसे बन गया था, एंड फिर मैंने उसे सबमिट किया, और इसका भी मार्क्स मेरा अच्छा खासा ही था। सो इसमें मेरा मार्क्स था 142 आउट ऑफ 200, मतलब कट ऑफ क्रॉस हो चुका है। मेरा मार्क्स भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया। जब मैं कंटिन्यू करने लग जाती हूँ ना तो मार्क्स थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, फिर जब मैं छोड़ देती हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और जनरल अवेयरनेस में भी मेरा ठीक ठाक ही है, 20 नंबर ये मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब फिर भी इसका थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो मैं इसका कुछ करती हूँ। लाइक इसका जो भी मेरे से नहीं बनता ना, वो मैं फिर शाम में नोट करती हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर उसके बाद फिर मैं पढ़ रही थी यहाँ पर एलिगेशन। आदित्य रंजन सर का जो VOD बैच है ना, उससे ऐसा नहीं कि मैंने एलिगेशन नहीं पढ़ा है, पहले मैं पढ़ चुकी हूँ, बट फिर अभी मैं डिटेल से पढ़ रही हूँ। और एलिगेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है वो अभी मैं पढ़ रही हूँ। और फिर घर आ गई थी तो मुझे हो रही थी आम की क्रेविंग। वैसे थोड़े दिनों में आम का सीज़न चला जाएगा, इसलिए खा लेते। और ये लाइब्रेरी में ना मेरे घर के मतलब घर के पास में है ना, तो वहाँ पे जो बिल्ली है वो उसका बच्चा है, बहुत खेल रहा था क्यूट सा। और फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही थी साइंस, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बायो में अभी नहीं पढ़ रही हूँ, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ही पढ़ूँगी, क्योंकि मैं फिर किस चीज़ को टाइम दूँ, क्योंकि मेरा DLED का भी एग्ज़ाम होने वाला है। फिर मैं घर आ गई थी और मेरा भाई ये लाया था तो मैं वो खा रही थी। एंड स्टैटिक GK के लिए मैंने बोला था कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ, शाम हो चुका है। और मैं यहाँ पर जो मैंने सेट दिया था ना आज, तो उसका जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था मैं उसे नोट डाउन कर रही थी। वैसे तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो पिनेकल में मिल जाता है, जो कि मेरे पास है, बट अगर खुद से नोट डाउन कर लो और फिर जब आप पिनेकल पढ़ो तो फिर आपको जब उसमें मिलता है ना तो अच्छे से दिमाग में घुस जाता है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, और अच्छा रहता है क्योंकि इससे आपको रिवाइज़ हो जाता है ना। तो नोट डाउन करना मैं अच्छा समझती हूँ थोड़ा, तो मैं इसमें लिख रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी रिवाइज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसी रिवाइज़ भी करती हूँ, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी पढ़ती हूँ। बट आज नहीं मिल पाया टाइम, क्योंकि मुझे पापा के लिए बनाना था ये चना का घुगनी। हम लोग इसे घुगनी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। फिर शाम हो गया था, मुझे बनाना था रीजनिंग का सेट सेक्शन वाइज। Tier 1 का भी बना रही हूँ, उसके बाद फिर Tier 2 का। मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है Tier 2 का, तो मैं सोच रही हूँ परचेज़ करूँ, तो फिर मैं वही बना रही थी। एंड मार्क्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जस्ट वेट। बुक से सेट बनाने में क्या है ना कि आपको अलग से मार्क्स कैलकुलेट करना पड़ जाता है, तो मैं वही मार्क्स कैलकुलेट कर रही थी। और मेरा आया था 43 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बने थे। मैंने उन्हें दोबारा से देखा, एंड फिर यहाँ पर मेरा टाइम बच गया था थोड़ा रीजनिंग का। 1 घंटा मैं टाइम देती हूँ आजकल, बस सेट ही बना रहे थे, बट आज थोड़ा जल्दी बैठ गए थे पढ़ने तो टाइम बच गया था। और मेंस का मैंने एक बैच परचेज़ किया था, सो मैं उससे थोड़ा सा पढ़ी, फिर डिनर करके फिर दोबारा मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स का सेट बना रहे थे अभी। Tier 1 वाला ये जो सेक्शनल टेस्ट होता है बुक से बना रहे थे, जिससे रीजनिंग वाला बनाए थे उससे ही। एंड इसका मार्क्स कैलकुलेट करने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि मेरे सब क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। मैं इससे पहले कभी भी फुल सेट नहीं बनाती थी। फुल सेट भी ना लगभग मैं 6 मंथ से बना रही हूँ, या फिर मैथ्स का सेट तो मैं सच में कभी देखती नहीं थी ज़्यादा। तो इतना क्वेश्चन मेरे से हो चुका है स्किप, और मैं इस पर कल वर्क करूँगी, क्योंकि एक सेट एक दिन में हो ही नहीं पाता। आधा घंटा टाइम देती हूँ, बट उतना ज़्यादा भी मैं बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे लग जाती है भूख, और फिर खाने के लिए उठो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा ही होता है, क्योंकि टाइम पूरा वैसा है नहीं कि एकदम जैसा आप सोचो वैसा हो जाएगा। उसके बाद फिर रात के बज चुके हैं 11, और 11 से 12 मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर अलजेब्रा। अभी अलजेब्रा पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा एडवांस वाला सेक्शन जो है वो कवर करना होता है। और अभी बज चुके हैं 12, और मुझे आ रही है बहुत ज़ोर की नींद, तो मैं जा रही हूँ सोने। अब शायद कल जल्दी इस टाइम पे उठ जाऊँ, तो फिर मैं कल अपना रूटीन फॉलो करूँगी। आप लोग देख सकते हैं 11:59 11:59 हो रहा है, एंड मेरा एनर्जी सारा लो हो चुका है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।